तुमने अगर कहा कि मैं इस स्त्री को इसलिए प्रेम करता हूं कि इसकी चमड़ी सुंदर, कि इसका चेहरा सुंदर, कि शरीर बिल्कुल ठीक अनुपात में, तो तुम चमार, प्रेमी नहीं। एक आदमी जिसने कहा मैं किसी धर्म का नहीं, लेकिन उसके लाखों भक्त थे, जिसके पास कई रोल्स रॉय कारें, हजारों विदेशी शिष्य और अमेरिका में अपना पूरा शहर था। आखिर कौन थे ओशो? एक महान आध्यात्मिक गुरु, एक क्रांतिकारी विचारक, या फिर एक भगवान, या फिर एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक पूरी तरह से दुनिया समझ नहीं पाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द एपिक अपडेट में। और आज हम जानेंगे महान ओशो की पूरी कहानी, उनका बचपन, उनका संघर्ष, उनकी लोकप्रियता और उनकी विरासत। ओशो, जिन्हें श्री रजनीश या फिर ओशो रजनीश के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश में हुआ। उनके जन्म का नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था। वह अपने पिता की 11 संतानों में से सबसे बड़े थे। रजनीश बचपन से ही गंभीर और सरल स्वभाव के थे। वह शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ा करते थे। विद्यार्थी काल में रजनीश बगावती सोच के व्यक्ति हुआ करते थे। किशोरावस्था तक आते आते रजनीश नास्तिक बन चुके थे। वर्ष 1957 में रजनीश रायपुर विश्वविद्यालय से जुड़े, लेकिन उनकी गैर परंपरागत धारणाओं के चलते कुलपति ने उन्हें स्थानांतरण कर दिया। फिर वह जबलपुर विश्वविद्यालय में शामिल हुए। इस दौरान वह भारत के कोने कोने में जाकर गांधीवाद और समाजवाद पर भाषण दिए और वह आचार्य रजनीश के नाम से अपनी पहचान स्थापित कर चुके थे। 1970 में ओशो कुछ समय के लिए मुंबई में रुके और आध्यात्मिक मार्गदर्शक की तरफ कार्य प्रारंभ किए। 1974 में पुणे में आश्रम की स्थापना की, जिसे आज ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट के नाम से जाना जाता है। उस समय जनता पार्टी सरकार के साथ मतभेद के बाद 1981 में ओशो अमेरिका चले गए। वहां रजनीशपुरम की स्थापना की। इस बंजर जमीन को उनके भक्तों ने एक सुंदर शहर बना दिया। इस शहर में करीबन 7,000 से अधिक लोग शामिल थे। वहां शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट सब बनाया गया था। यहाँ तक हवाई अड्डा भी बनाया गया। सारी सुख सुविधाएं इसी शहर में बनाई गई थी। इनके जितने भी भक्त थे वह अलग अलग प्रोफेशन से आने वाले थे। उनके भक्तों ने अपनी एक्सपर्टीज यहाँ दिखाई और इस शहर को सजाया था। कुछ समय ओशो कहने लगे, मैं अमीरों का गुरु हूँ। उस समय उनके पास 93 रोल्स रॉय कारें थी। यहाँ तक कि बॉलीवुड के विनोद खन्ना अपना घर बार छोड़ के रजनीशपुर जाकर बस गए थे। ओशो एक नई दुनिया बनाना चाहते थे, लेकिन उसी समय उनकी सेक्रेटरी मां आनंद शीला के केस के चलते अमेरिकी सरकार ने ओशो को गिरफ्तार किया। कई दिन जेल में बिताने के बाद ओशो को देश से निकाल दिया गया। अमेरिका के अलावा 21 देशों ने उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके चलते ओशो को वापस भारत लौटना पड़ा। उन्होंने पुणे स्थित अपने आश्रम में प्रवचन देना शुरू किया और आखिर 5 सालों के बाद 58 साल की उम्र में 19 जनवरी 1990 को उनका निधन हुआ। उनके मृत्यु के पीछे कई सारी थियरीज है, लेकिन ओशो 21वीं सदी में आज भी बहुत ही लोकप्रिय है। उनके विचार आज भी उतने ही सराहनीय हैं। उनके विचार मुख्य रूप से ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता और आत्म जागरूकता पर केंद्रित थे। उनका मानना था कि सत्य बाहर नहीं, भीतर है और जीवन कोई समस्या नहीं बल्कि जीने के लिए एक रहस्य है। उनके मुताबिक प्रेम किसी पर अधिकार जमाना नहीं बल्कि उसकी सुंदरता की सराहना करना है। ध्यान और प्रेम एक ही अनुभव के दो पहलू है। जो लोग अकेले नहीं रह सकते वे ही संबंध बनाते हैं। जिसे अकेला रहना आ गया उसे प्रेम का वास्तविक अर्थ भी समझ आ जाता है। ओशो ने खुद अपने हाथों से कोई किताब तो नहीं लिखी, लेकिन उनके दिए गए मौखिक प्रवचनों से 650 से अधिक पुस्तक उनके नाम पर प्रकाशित हैं।
जिनमें से संभोग से समाधि की ओर, जीवन जीने की कला, मैं मृत्यु सिखाता हूँ और सत्य की प्यास पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। ये कहानी थी ओशो रजनीश की, जो कई लोगों के लिए भगवान समान थे, कईयों के लिए प्रेरणा रूपी, कईयों के लिए अमीरों के गुरु और कईयों के लिए सबसे बड़े विवाद स्वरूप। ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।